तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, ए एक वस्तु बी को 12.5% लाभ पर बेचता है, जबकि बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। सी डी को 20% हानि पर बेचता है। अगर डी का क्रय मूल्य 1080 रुपये है तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या है, हम लिखेंगे ए बी सी। पहले मैं डिटेल्स मेथड बताऊंगा, उसके बाद शॉर्ट मेथड नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन, एक वस्तु बी को 12.5% लाभ पर बेचता है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/8 होगी। ठीक है, अब यहाँ बोला बी को 12.5% लाभ पर बेचता है, तो ए यहाँ पे 8 है। ठीक है, और लाभ पर बेचता है तो बी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए 8 हो जाएगा और 9 बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी एक 12.5% लाभ पर बेचता है ना, बी को 12.5%, तो 1/8 होगा। 8 हमारा क्या होगा, ए होगा, और 1+1 का मतलब बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया, जबकि बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5 होगा। फिर यहाँ पे क्या बोलता है, हम क्वेश्चन बस ये मेन लाइन है यहाँ पे, ये इसको समझना होता है हमको बस इस क्वेश्चन में। बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है, किसको बेचता है, सी को, तो ये बी हो जाएगा। और किसको बेचता है, सी को। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एक का प्रॉफिट होगा तो कितने का बेचेगा, 6 रुपये का बेचेगा। ठीक है, किसको बेचेगा, सी को, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। तो बी का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 लिख देंगे और यहाँ पे 6 लिख देंगे। हम ये रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, सी डी को 20% हानि पर बेचता है, किसको बेचता है, डी को बेचता है। कौन बेचता है, सी, तो यहाँ 20% लॉस हो रहा है। 20% लॉस मतलब 1/5 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। और किसको बेच रहा है, डी को। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी हमारा। ठीक है, और यहाँ पे सी को बेचेगा तो कितने पर, 5 - 1 हो जाएगा, तो 4 में बेचेगा। किसको बेचेगा, डी को। तो सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, और डी की वैल्यू हो जाएगी 4। अब आप लोग समझ नहीं पा रहे हो ये कैसे हुआ, मैं बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये रेशियो बन गया। ठीक है, अब जहाँ पे फिल है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये जहाँ पे ये, तो यहाँ पे क्या पुट करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर इसके साइड में 9 है तो यहाँ पे 9 होगा, इसके साइड में क्या है, 9 है तो यहाँ भी 9 फिल होगा। ठीक है, इसके साइड में क्या है, 6 है, यहाँ पे 6 फिल होगा। यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 फिल होगा। ये यहाँ 5 है, यहाँ 5 फिल होगा। क्यों हो रहा है ये ऐसा, ये आपको रेशियो और प्रोपोर्शन मेथड में बताया जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि डी का क्रय मूल्य कितना है, 1080 रुपये है। तो डी की वैल्यू क्या है, हम इसको यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 54 आएगा। 54 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 216। ठीक है, और पूछा क्या है, ए का क्रय मूल्य। हमको पूछा ए का है तो हम केवल ए का मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, ना कि सबका। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर बी का पूछा होता तो बी का मल्टीप्लाई करते, सी का पूछा हो तो सी का मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे ए का पूछा तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 5 × 8 × 5 × 5 क्या हो जाएगा, 200। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है और इसकी वैल्यू दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1080 रुपये। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 216 = 180 रुपीज़, तो 200 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 1080/216 × 200। यहाँ पे हम किससे कट करेंगे, हम 4 से कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 16। 4 से इसको जो है डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 50 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं 27 से, 27 × 9 = 54 हो जाएगा, और यहाँ पे 27 × 4 = 108। ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 20 × 50 = 1000। तो ये क्या आ गया, ये आ गया ए का क्रय मूल्य। ए का सीपी कितना है, 1000 रुपये। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।